हेलो गाइस, आइए बात कर लेते हैं आज की कुछ लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सरकारी सेवारत कर्मचारी और पेंशन भोगी व्यक्ति हैं उनके डीए और डीआर के संबंध में किस प्रकार से बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनकी सैलरी कितनी बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही हम इसमें ये भी बताएंगे कि किस ग्रेड पे की सैलरी में किस प्रकार से और कितनी वृद्धि की जाएगी। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और इसमें दी गई जानकारी आपको अपने लिए यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ आप सभी मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, ताकि आपको इस प्रकार की हर अपडेट रोज़ाना मिलती रहे। तो गाइज़, अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, आइए देख लेते हैं कि क्या अपडेट निकल कर आई है। एक ऑफिशियल वेबसाइट पर ये बताया जा रहा है कि डीए यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ने से जानिए अब कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। तो इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को आज बड़ी राहत दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28% कर दिया है। पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ डीआर की बहाली करने का भी निर्णय लिया गया है। यह 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। साथ ही इसमें आगे भी बताया जा रहा है कि पिछले महीनों पर नहीं लागू होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डीए की 3 किस्तें मिलनी बाकी थीं। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए पर रोक लगा दी थी। इसी तरह पेंशनर्स के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ। कर्मचारियों और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर पेंडिंग है, लेकिन सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई दर जुलाई 2021 से लागू होगी और पिछले बकाया पर यह लागू नहीं होगी। यानी आज की डेट से आगे के लिए 28% की दर से महंगाई भत्ता दे दिया जाएगा। साथ ही इसमें आगे भी बात की गई है कि महंगाई भत्ता यानी कि डीए देने का निर्णय जो किया गया है वो किस प्रकार किया गया है। अब केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स धारियों को 28% की दर से महंगाई भत्ता डीए देने का निर्णय लिया है। सरकार डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस की बढ़ी हुई राशि यानी 28% के हिसाब से कर्मियों के खाते में डालेगी। साथ ही इसमें आगे ये भी कहा गया है कि 6 महीने की महंगाई का औसत, यानी कि जो 6 महीने की महंगाई है उसका औसत क्या है, क्यों मिलता है महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस। हाल के महीनों में सब्जियों से लेकर तेल तक तमाम सामान की महंगाई काफ़ी बढ़ी है। केंद्रीय कर्मचारी व पेंशन धारक पर लगातार बढ़ती महंगाई का बोझ ना पड़े, इसके लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। आमतौर पर यह एक साल में 2 बार, जनवरी से जून तक, फिर जुलाई से दिसंबर तक दिया जाता है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ता 6 महीने की महंगाई का औसत अनुमान लगाकर तय करती है। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन कितनी बढ़ेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में सीधे 11% की बढ़ोतरी हो रही है। इससे उनके वेतन में अच्छी बढ़त हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग 7 पे कमीशन के अनुसार अब कर्मचारियों के वेतन के लिए एक फॉर्मूला है जिसे फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन का निर्धारण होता है। साथ ही इसमें आगे ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे होता है कैलकुलेशन। किस प्रकार से ये कैलकुलेशन किया जाता है, आइए देखते हैं। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। किसी भी कर्मचारी का वेतन कैलकुलेट करने के लिए डीए, टीए यानी कि ट्रैवल अलाउंस और घर किराया, एचआरए को छोड़कर बेसिक वेतन को 2.57 से गुणा किया जाता है। मान लीजिए किसी का बेसिक वेतन 18,000 रुपये है तो भत्ते को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 इंटू 2.57 इक्वल टू 46,260 रुपीज़ होगी। साथ ही इसमें आगे भी कहा जा रहा है कि एचआर और मेडिकल अलाउंस जुड़ेगा। इसके बाद इसमें महंगाई भत्ता, मेडिकल भत्ता आदि जुड़ता है। 18,000 बेसिक वेतन पर अगर पहले 17% के मुताबिक महंगाई भत्ता 3,060 रुपये मिल रहा था तो अब 28% के हिसाब से उसे महंगाई भत्ता 5,040 रुपये मिलेगा। यानी कि उसके वेतन में कम से कम 1,980 रुपये की बढ़त तो होगी ही। इसके बाद इसमें एचआर और मेडिकल अलाउंस जुड़ेगा। डीए के आधार पर ही कर्मचारियों का एचआर और मेडिकल खर्च भी तय होता है। साथ ही इसमें आगे ये भी बताया जा रहा है कि इस गणना के अनुसार 18,000 रुपये बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में महीने के 5,040 रुपये और साल के 60,480 रुपये मिलेंगे।
अभी 17% डीए के हिसाब से कर्मचारी को 3,060 रुपये महंगाई भत्ते मिलते हैं, जो साल भर का 36,720 रुपये है। इस हिसाब से डीए हाइक के कारण इस कर्मचारी को महीने के 1,980 रुपये और साल के हिसाब से 23,760 रुपये ज़्यादा प्राप्त होंगे। साथ ही आइए इसे समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार का कैलकुलेशन है। इसमें बताया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेवल 1 बेसिक पे जो कि 18,000 रुपये है, 28% डीए होने के बाद ये 5,040 रुपये महीना हो जाएगी और ईयरली डीए 60,480 रुपये। अब आइए वो लिस्टिंग देख लेते हैं जिसमें हर ग्रेड पे को पाने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन किस प्रकार से बढ़ेगा, उनके डीए में किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी और जो पिछला डीए है और जो अब करंट डीए दिया जाएगा उनमें कितना डिफरेंस होगा, जिससे ये आपको पता लग पाएगा कि आपके वेतन में अब डीए और डीआर के द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को कितने रुपए की बढ़ोतरी अपने वेतन और पेंशन में देखने को मिलेगी। तो इस लिस्टिंग को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाती जाऊंगी और आपका जो भी ग्रेड पे है इसमें से आप उसको क्लियर कट देख सकते हैं कि आपका 7th सीपीसी बेसिक पे क्या है और उसमें 1700 डीए जो जुलाई 19 के हिसाब से है वो क्या था और अब जो 28% के हिसाब से डीए होगा वो कितना होगा और पिछले डीए और अब करंट डीए के बीच कितना डिफरेंस आएगा आपकी सैलरी में, वो आप देख सकते हैं। तो आप देखते जाइए, मैं धीरे धीरे इस लिस्टिंग को आगे बढ़ाती जाती हूँ और कहीं भी अगर आपको लगे कि बहुत मैं जल्दी बढ़ा रही हूँ तो आप उसको पॉज करके भी देख सकते हैं। आई होप कि आप इस लिस्ट को कंफर्टेबली देख पा रहे होंगे। पॉज कर लीजिएगा अगर कहीं पर आपको ये जल्दी मूव होती हुई लगे।
तो गाइज़ ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट जो कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बढ़े हुए डीए के संबंध में थी, जिसमें आपको साफ साफ ये जानकारी इस वीडियो में दी गई लिस्टिंग को दिखाते हुए कि पहले जो 17% का डीए और डीआर प्रोवाइड कराया जा रहा था सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को, उसमें 11% का डीए और डीआर और ऐड करके टोटल अब उन्हें 1 जुलाई 2021 से 28% का डीए डीआर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये एक बहुत अच्छी पहल है कि अब वेतन में 4 से 5 हज़ार की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो गाइज़ आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद हर सरकारी सेवारत कर्मचारी और पेंशन भोगी व्यक्ति को अपने डीए और डीआर की वृद्धि के संबंध में और साथ ही हर ग्रेड पे की सैलरी पाने वाले सेवारत कर्मचारी और पेंशन भोगियों को अपनी सैलरी में होने वाली वृद्धि के संबंध में संपूर्ण जानकारी हो चुकी होगी। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अपने लिए इम्पोर्टेंट और यूज़फुल लगा हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे और मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो गाइज़ इसी प्रकार से बने रहिए मेरे ज्ञान दर्शन चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।